हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का भौतिक विज्ञान से एक और न्यूमेरिकल लेकर आया हूँ, जो कि बार बार क्वेश्चन पेपर में आता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको हर बार अपने वार्षिक या अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिलता है। तो आपने क्या ना इन पे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैंने और करा रखे हैं सीरीज में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आप क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ता हूँ आगे और शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर कोई डाउट रहता है क्वेश्चन को से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। स्क्रीन पर आप ऐसे देख चुके हो क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया गया, दिए गए परिपथ में परिपथ आरेख में गणना कीजिए। क्या करना करनी, परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में कुल प्रवाहित धारा। ठीक है, प्रतिरोध निकालना और धारा निकालनी है। ठीक है, सिंपल ओम के नियम से हो जाता है, कुछ नहीं करना होता, बहुत ईजी होता है। ठीक है, अब इसमें देखो परिपथ ये दिया हुआ है। ठीक है, परिपथ में क्या देखो, सबसे पहले देखते हैं एक बैटरी जुड़ी है जिसका वोल्टेज कितना है, 24 वाट है। ठीक है, 24 वोल्ट की बैटरी है। एक अमीटर जुड़ा हुआ है जो धारा नापता है। ठीक है, एक कुंजी की जुड़ी है। अब इसमें क्या जुड़ा है, आगे जाके प्रतिरोध, 4 प्रतिरोध जुड़े हैं जिसमें क्या दो श्रेणी क्रम में है, दो आपस में श्रेणी क्रम में है, और आपस में टोटल दो दो के पेयर में बनके दो क्या है, समांतर क्रम में है। ठीक है, इतना काम करना है। ठीक है, ए और बी क्या है, श्रेणी क्रम में, सी और डी श्रेणी क्रम में। देखो नाम दिया ए बी और सी डी। ठीक है, ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और आपस में ए बी और सी डी क्या है, समांतर क्रम में है। क्लियर है। तो अब हमने क्या ना सवाल करना है, तो सिंपल सवाल को कैसे करेंगे, देखो जो चीज़ दी है उनको पहले सबसे पहले नोट करो। ठीक है, तो ए बी में देखो क्या दिया हुआ है, ए बी में, या पहले सारे लिख लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको समझाता हूँ आपको। सॉल्यूशन R1। ठीक है, R1 कितना दिया है, हम इनको R1 मानते हैं, ऊपर चलते हैं, ए से 20 ओम। ठीक है, R2 कितना दिया गया हमें, 10 ओम। ठीक है, फिर R3 दिया है, कितना है, 5 ओम। और R4 दिया है, ये है हमारे 25 ओम। ठीक है, टोटल इतना दिया गया। इसके अलावा वहाँ क्या है, वोल्टेज दिया, विभवांतर है बैटरी का, कितना है, 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब क्या करना है, सिंपल इस क्वेश्चन पेपर में, सॉरी इस क्वेश्चन में क्या है, कुल प्रतिरोध आर निकालना है। तो आर निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए और बी, दो अलग अलग है, तो ए और बी के बीच, ए और बी का प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक है, तो हम करेंगे ए और बी के बीच प्रतिरोध, ए बी के ए और बी, या बिंदु ए बी करता हूँ। ठीक है, बिंदु बिंदु सही रहेगा। ठीक है, बिंदु ए व बी के बीच प्रतिरोध, बीच प्रतिरोध। ठीक है, ए और बी के बीच प्रतिरोध समझ में आ रहा है। तो अब क्या करना है, ए और बी के बीच प्रतिरोध कौन कौन से जुड़ा है हमारे पास, जो जुड़ा है इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध लिख देंगे, बी तुल्य प्रतिरोध। ध्यान देना, हाँ मैंने तुल्य, तुल्य का मतलब कुल प्रतिरोध होता है। ठीक है, पूरा निकालना होगा हमें। तो इसको हम लेंगे आर ए बी, क्योंकि ए बी के बीच निकालना है, इसलिए मैं इसको आर ए बी लिख रहा हूँ, नाम दे रहा हूँ। जैसे R1 R2 लिया था मैंने, अब मैं आर ए बी ले रहा हूँ इसको। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हो सकता है आपको आपको किसी और तरीके से कराया गया हो, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे, या आप किसी और तरीके से करते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। नाम हमने अपने पहचान के लिए रखना होता है। ठीक है, नाम हम क्यों रखते हैं, पहचान के लिए रखते हैं। ठीक है, हमेशा। तो पहचान क्या है भाई, अब हमने आर ए बी कह दिया, तो प्रतिरोध क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं आपस में। जब ये श्रेणी क्रम में है तो सीधे जुड़ जाएंगे, R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 कितना हो जाएगा, आर ए बी बराबर कितना होगा भैया, R1 कितना है हमारे पास, R1 हमारे पास 20 ओम, प्लस R2 कितना है, 10 ओम। तो टोटल मिलाकर कितना हो गया हमारा, ये हमारे पास आ गया कितना, 30 ओम। ठीक है, ये हमारे पास 30 ओम आ गया। समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। जहाँ पे डाउट लगे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं दोबारा से आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और एक एक बच्चा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपको। तो आपने क्या करना है, एक एक क्वेश्चन करना है। यहाँ खाली टाइम पास नहीं होता है, यहाँ एक्चुअल क्लासेस लगती हैं और एक एक्चुअल चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, इस चैनल पर। तो आपने क्या करना, मेहनत से पढ़ना है, दिल लगा करके, और अच्छे से तैयारी करनी है। तो अब क्या हुआ, हमारा टोटल 30 ओम आ गया। ठीक है, हमारा आर ए बी आ गया। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ ताकि अच्छे से मैं इसको बॉक्स में फिट कर सकूँ। ठीक है, आर ए बी बराबर 30 ओम। अब ये हमारा क्या हुआ, अभी बताया था मैंने, ये हमारा आंसर आ गया 1 का।
ठीक है, एक का आया, इसलिए मैं फोकस, जिन पे फोकस करना है उनको मैं बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमारा क्या निकालना है, इसी प्रकार सी डी का निकालना है। सी डी का निकालेंगे तो सेम यही लाइन लिखेंगे, बिंदु सी डी, तो मैं यहाँ सिर्फ शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, बिंदु सी डी का तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध, ठीक है, शॉर्ट कर दिया मैंने, आर सी डी कर देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ ए बी नाम दिया था, यहाँ सी डी कर दिया, तो सिंपल क्या होगा, आर थ्री प्लस आर फोर। ठीक है, जोड़ दो इनको, आर थ्री कितना है भैया, 5 है, शॉर्ट में जोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, समझ जाओगे, 5 प्लस आर फोर कितना है, 25 है। ये भी कितना हो गया टोटल, 30 ओम। कितना हो गया, 30 ओम हो गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब क्या करना है, सिंपल आपने अब निकालना है, दोनों समांतर क्रम में है। देखो, अब हमने इसको हमने कह दिया कहाँ गया, एक मिनट रेड कलर ले लेते हैं। देखो, इन दोनों का जो आया इसको हमने नाम दिया आर ए बी। ठीक है, और ये जो है इसको हमने नाम दिया आर सी डी। अब देखो, आर ए बी और आर सी डी किस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों जुड़े हैं आपस में समांतर क्रम में। तो अब लगेगा समांतर क्रम का सूत्र। ठीक है, ठीक है, समांतर क्रम का सूत्र लगेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि चीज़ें समझ में अच्छे से आसानी से आ जाएं। क्या लिखेंगे, लिखेंगे आर ए बी, ठीक है, आर ए बी तथा आर सी डी समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, आर ए बी और आर सी डी, सॉरी पेन गिर गया, आर ए बी और आर सी डी किसमें, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। तो जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनका तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसको मैं कह देता हूँ आर डैश, क्योंकि अभी तक मैंने आर डैश नहीं लिया, तो अब मैं इसको सिंगल आर डैश कह दूंगा। ठीक है, आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, आर वन अपॉन आर ए बी, ये सूत्र होता है 1 अपॉन में। ठीक है, समांतर क्रम में क्या होता है, 1 अपॉन लेते हैं, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 लेते थे। अब यहाँ पे हमारा प्रतिरोध आर ए और आर ए बी और आर सी डी है। ठीक है, आर सी डी, बस आप वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए बी की वैल्यू कितनी, 30 प्लस सी डी की वैल्यू कितनी है, 30। तो हर समान है तो हर को एक बार लिखते हैं हमेशा, और दोनों ऊपर वाले अंशों को जोड़ देंगे, एक और एक, दो, दो से काट दोगे तो कितना आएगा, काटा तो कितना आएगा ये, टोटल 1/15। ठीक है, आर डैश कितना आ गया हमारे पास, 1/15। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट या परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। ठीक है, आर डैश कितना आ गया हमारे पास, 1/15। अच्छा सॉरी, 1/R डैश होगा ना, फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा सबके लिए, यहाँ पे हमने एक काम खराब कर दिया था, ये लिखना है। तो अब ये आ गया 1/R डैश, तो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, देखो आर डैश की वैल्यू कितनी आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डैश आ जाएगा 15 ओम, क्योंकि प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रा जरूर लिखना है। अब हमें क्या कह रहा है, परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो कुल प्रतिरोध हमारा ये आ गया, कहाँ गया, जो अभी लिखा हमने। ठीक है, ये जो आया हमारे पास, ये हमारा कुल प्रतिरोध है। ठीक है, कुल प्रतिरोध जो हमें निकालना था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 का है। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम ना लगे इसमें समझने में, तो इसको उठाएंगे, ये। ठीक है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 1 डाल दे रहा हूँ। ठीक, इसका है क्वेश्चन नंबर 1 का है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा परिपथ में कुल धारा, तो लिखेंगे नंबर 2, कुल धारा, कुल धारा। ठीक है, कुल धारा क्या होगा, आई से दिखाएंगे, तो आई बराबर वी बराबर आई आर होता है, आई बराबर वी अपॉन आर। ठीक है, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चलो मैं साइड में लिख दे रहा हूँ ताकि जिन बच्चों को थोड़ा याद नहीं है, कन्फ्यूजन है, तो याद रह जाए। ठीक है, वी बराबर आई आर, किसका फॉर्मूला है, ओम का, ये ओम का नियम है। ठीक है, ये ओम का नियम है, ध्यान देंगे, वी बराबर आई आर है। क्लियर है, वी बराबर आई आर है। अब क्या करना है, सिंपल, अब वैल्यू पुट कर देनी है इसमें, आई की जगह क्या रखेंगे, आई का तो मान निकालना ही है हमें, बराबर वी का मान कितना है, अभी वी का मान दिया था हमें 24।
बटे आर का मान कितना आया, आर का मान आया 15। ठीक है, आर का मान कितना आया, 15 आया। काट दो इसको, 15 से कटता है, बिल्कुल कटता है भैया। 15 एकम 15 कट जाएगा, कितना बचा, 9 बचा। और दशमलव लगाया, 90 हो जाएगा, 15 छिक्का 90। ठीक है, काट दो, कितना आया टोटल, 1.6 एम्पियर। ठीक है, 1.6 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इसको करना, ही हमारा आंसर आ गया। इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने करना, और ये सारे क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए इस वाले वीडियो के। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। पहली बार जो बच्चा चैनल पे आया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि ऐसी और वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहें। मैं कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराता हूँ एग्जाम टाइम में, और इसके अलावा क्लास 9, 10th, 11th, 12th की पीसीएम और मैथ, साइंस, इंग्लिश की अलग से क्लासेस भी करा रहा हूँ। तो इन क्लासेस को क्या करना है, आपने रेगुलर ज्वाइन करना है और चैनल से बने रहना और अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।